पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क जा रहे हैं। तो कोई तो विडंबना बनी है, कोई तो कारण बना है, क्योंकि जब तक कारण समझ नहीं आता तकलीफ लगती है, जब कारण समझ आता है तो तकलीफ खत्म हो जाती है। तो हम सब लोग जो है हिंदुस्तान में जो है जय माता की तो सब लोग बोलते हैं, तो होप सो जीतते हैं, सब लोग बोलते ही होंगे। सर बोलते हो कि नहीं? अच्छा एक बार जोर से बोल दीजिए जय माता की। क्या बात है। तो पूरी दुनिया जय माता की बोलती है, पर अगर हम अपने बड़ों के सामने, देवों के सामने शिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका रुतबा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है वो हम बयान नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, हम महसूस कर सकते हैं इसको। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, हर इंसान गली में से निकले, कहीं से निकले, राम राम बोलता है। तो एक आदमी बोलता है राम राम, एक बोलता है राम राम जी, और तीसरा बोल देता है जय श्री राम जी। तो तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? जय श्री राम जी। तो ऐसे एक बार मैं बोल रहा हूँ जो मैंने सीखा, और एक बार फिर आप लोग बोल दीजिए, और फिर गणेश वंदन से शुरुआत करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्या बात, थैंक यू साहब। तो आज की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से, और जहाँ तक आवाज़ जाए तो कम से कम सुनना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, बैठने की बात मैं नहीं करूँगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए, मस्तक सिंदूर सोए, मूस की सवारी, मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डवन का भोग लागे, लड्डवन का भोग लागे, संत करे सेवा, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, पिता महादेवा। देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
तेरी आँख दे अंधन को, आँख दे कोड़न को काया, अंधन को आँख दे कोड़न को काया। पांझन की गोद भरे, पांझन की गोद भरे, निर्धन को माया, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। बाजे लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे, लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे। छम 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 छाना ना 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 नूम, छम 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 छाना ना ना नूम। लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे। यशोमती लाल को चलन सिखावे, यशोमती लाल को चलन सिखावे। उंगली पकड़ है, उंगली पकड़, हाँ उंगली पकड़ बिच कनिया, सखीरी देखो उंगली पकड़ बिच कनिया। कान्हा की लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, कान्हा की पैंजनिया बाजे रे। और सबसे बहुत प्यारी सी गुजारिश करूंगा, क्योंकि बीइंग ए प्रैक्टिकल पर्सन बता रहा हूं, क्योंकि जब भजन कीर्तन होता है ना, तो गाने बजाने वाले लोग क्या बोलते हैं, हाथ ऊपर कर लो, ताली बजाओ, हाजिरी लगती है। तो मैं हंसता हूँ, भाई हाथ ऊपर करो, नीचे करो, जैसे मर्जी बैठो, तो सबको देख रहा है जो यहाँ है, हाजिरी सबकी लग रही है। पर जब ताली बजती है, ताली से परमात्मा को फायदा नहीं होता, मुझे फायदा होता है। क्योंकि ताली भी जो एक क्लैपिंग थेरेपी है, ये कि जो हम मेडिकल में 7 प्लेक्सेस पढ़ते हैं, अध्यात्म में 7 चक्र बोला गया, ये मेरे हाथों में है। जब ताली बजती है तो बॉडी का पंपिंग सिस्टम अच्छा होता है। जहाँ खून की सप्लाई कम हो जाती है वहाँ बीमारी आ जाती है, जहाँ खून की सप्लाई अच्छी हो जाती है वहाँ की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। क्योंकि आज सबको एक ईगो है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं सेठ आदमी हूँ। लोग क्या कहेंगे, वहाँ गीता जयंती के पंडाल में ताली बजा रहा था, वहाँ तो शर्म खाएंगे। जब फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना, अगर कोई योगा का टीचर मिलेगा, कोई मेरे जैसा डॉक्टर मिलेगा, तो फिर मैं कहूँगा बाबू जी, भाई साहब, बहन जी, ताली बजाया करो। फिर जब घूमने जाएंगे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ना, तो पार्क के कोने में खड़े होकर वो सब लोग तालियां बजाएंगे, जिसको क्लैपिंग थेरेपी बोला गया। क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारे ब्लड में है भजन कीर्तन, ये सब कुछ है। क्योंकि भजन कीर्तन जहाँ भी होता है, भागवत होती है, कुछ भी करे, वहाँ सबसे तो गॉसिप वही भी होती है। कौन क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे दोस्त मिले, मेरी सहेली मिली, वहाँ करके वापिस आ जाएंगे। तभी जैसे साहब ने वो 18वां अध्याय, तो गुरु जी भागवत कर रहे थे, तो देखा सब अपनी अपनी मस्ती में है। तो बाबा जी ने अच्छा बोला, अच्छा एक बात बताओ, आज का अध्याय समझ आया? सब कोई नींद में था, कोई गौसी में था, सबने हाँ गुरु जी समझ आया। अच्छा 19वां अध्याय भी समझ आ गया? बोले हाँ गुरु जी आ गया। बोले अरे 19वां तो बना नहीं, 18 पे खत्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मत जाइए कि जब मिलने का मौका है तो चूक जाए। क्योंकि अगर सत्संग में बैठ के ताली बजा लोगे तो उम्र के अगले पड़ाव पे आपके किसी कोने में खड़े होकर ताली नहीं बजानी पड़ेगी। और आज बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंसर कैसे होते हैं, वरना जबड़े तक के रह जाती है। और कई बार करोड़ों में कैसा केस आता है कि जबड़ा लॉक होता है, जा लॉक बोलते हैं उसको। तो नेचुरल रहिए, तो ताली का जरूर इस्तेमाल करें, जुबान का नहीं कर सकते, क्योंकि गाना मुश्किल लगता है, तो हाथों का जरूर इस्तेमाल करें। अगर जुबान का बात करने में नहीं, गाने में कर लीजिएगा। तो सभी लोग ताली बजाते हुए, ये थेरेपी है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता।
ताली बजती तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरा फायदा होता है। तो 1 2 3 स्टार्ट। टोपी हाँ सर टोपी लटकनिया सखीरी देखो सर टोपी लटकनिया काना की लकी पैजनिया बाजे रे काना की पैजनिया बाजे रे। उधर बसत है एरी तीनों लोग जाके उधर तीनों लोग जाके उधर बसत हैं नाच नचावे नाच नचावे नाच नचावे नंदरनिया। कितनी बड़ी बात उस वक्त हुई कि जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे, माटी खाई माँ यशोदा ने डांट के कान्हा तूने माटी खाई, तो कान्हा ने कहा नहीं माँ मैंने माटी नहीं खाई। जब माँ यशोदा ने जोर से डांट लगाई तो कान्हा भी इरिटेट बोली ठीक है माँ तू कहती मैंने माटी खाई तो मेरा मुंह देखा। कि उस बाल्यावस्था में जब भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को मुंह खोल के दिखाया तो माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया और माँ यशोदा उस ब्रह्मांड को देखकर बेहोश हो गई। और जब उनको होश आया वो सब कुछ भूल गई कि उस वक्त वो माँ भी नहीं समझ पाई जो बच्चा उनकी गोद में पल रहा साक्षात विराट है, भगवान है। तो हम और आप कैसे जाने जो मेरे सामने वो सही है या गलत है। तो ये पाने का सरल सा तरीका सहयोग के माध्यम से माँ ने दिया। ये बार बार बोल रहा हूँ, इसको मत चूकिएगा कि कैसे परमात्मा से बात कर सकते हैं। वो तरीका हमारे पास भी है और जितने सहज परिवार है पूरा वर्ल्ड वाइड जो लोग कर रहे हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी देवी के भक्त थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जब देवी आपके घट में जागृत होगी तो आपके अंदर से शलीलम शलीलम ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेंगी। कि जिसको साइंस में वाइब्रेशंस कहा गया, इसी को कुरान में रूह कहा गया, इसी को बाइबल में कूल ब्रीज कहा गया और इसी को वाणी के अंदर अलख निरंजन सचखंड सहज समाधि कहा गया कि सहज ही आप समाधि की स्थिति में चले जाते हो। तो हो कैन वी टॉक विद आवर गॉड। तो ये रास्ता सहयोग पे है। कैसे हम परमात्मा से बात करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रखूंगा ताकि पाने की इच्छा बनी रहे। अगर पहले बता दिया तो फिर वो इच्छा खत्म हो जाएगी। तो ये भजन का इसका एक सार है कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं।
क्योंकि आजकल इतने गुरुजी लोग आ गए हैं और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा क्राइम है। आज हर इंसान डरता है कि भाई बाहर नहीं जाना, घर में बैठ के कीजिएगा। पर आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी खुद की 2 डॉटर्स हैं। बड़ी बेटी मेरी यूएस के डॉक्टर के साथ काम कर रही है, छोटी डॉटर मेरी HR है, चंडीगढ़ में है। वाइफ मेरी साइंस टीचर है, सेंट थॉमस स्कूल में है। और अपन फक्कड़ बाबा है, पर वो है फटे कपड़े वाला नहीं, ऐसे वाला हूँ सेटिस्फाइड पर्सन कि फ़कीर वो बनता है जो अंदर से संतोषी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो मुझे मालूम है कि वो जो देने वाला है अपने आप देता है, मांगने की जरूरत नहीं है। वरना सब के सब फकीर हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुजी के सामने आपको क्या पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बीमारी ठीक कर दे दो, वो यही मांगते। कभी किसी ने ये नहीं मांगा कि प्रभु तू क्यों नहीं मिल जाता। क्योंकि एक फकीर था जो दर दर मांगता था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई यहाँ का राजा बहुत पैसे वाला है, पूरी सल्तनत को देखता, तू वहाँ जा, वो तुझे इतना दे देगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो वहाँ गया, देखा तो दरबान को बोला मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा वो तो मंदिर में गए हैं। बोले ठीक है मैं मंदिर चला जाता हूँ। जब वो मंदिर पहुंचा तो राजा भी हाथ खोल के सामने खड़ा हुआ था। बोले इस बार उसमें क्या, ये भी तो फकीरी कर रहा है, ये भी मांग रहा है, तो मैं भी मांग रहा हूँ। वापिस आ गया, अगले दिन फिर मांग रहा था। तो लोगों ने कहा तूने वहां से कुछ नहीं पाया। बोले पाता तो उससे ना जो देने वाला हो, वो तो खुद मांगने वाला है, तो खुद ही मांग रहा था परमात्मा से, तो मैं उसी से मांग रहा। तो जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, जिनके पीछे हम लोग भागते हैं। जब आप छोड़ देते हो फिर वो आपके पीछे भागते हैं, साहब मेरे को भी लेके चलिएगा। तो यही फकीरी है जो माँ ने हम लोगों को दी, और ये इस भजन के भाव है। तीनों लोग जाके उधर बसत हैं, तीनों लोग जाके उधर बसत हैं। नाचने चावे है, नाचने चावे, हाँ नाचने चावे नंदरनिया। सखीरी देखो नाचने चावे नंदरनिया। कानारी लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, काना की पैंजनिया बाजे रे। छम 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 छाना ना 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 नोम, छम 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 छाना ना ना नोम। लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, काना की पैंजनिया बाजे रे। काना की पैंजनिया बाजे बाजे लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, काना की पैंजनिया बाजे रे। धीम तनना तनना धीम तनना, धीम तनना तनना धीम तनना, धीम 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 धीम तीनों लोग जाके उधर बसत हैं रीमा। नाचना चावे है, नाचना चावे, हाँ नाचना चावे नंदरनिया। सकीरी देखो नाचना चावे नंदरनिया। काना की लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, लल्ला की पैंजनिया बाजे रे, काना की पैंजनिया बाजे रे। हिंदू का स्कूल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यह चान लिख देना कफन के एक एक कोने पे, हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो,
लिख देना। मेरे माथे पे माथे पे माथे पे मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना। मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना। हमारे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। हमारे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा। वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा। अगर चाहो तो चारों पर मेरा ईमान लिख देना। अगर चाहो तो चारों पर मेरा ईमान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, सब बोले, सभी बोले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। चाह नहीं किसी के सर का ताज बनूं, और चाह नहीं किसी के गले का हार बनूं। पथ पर शीश चढ़ाने जाए वीर हजार। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर
वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम वंदे। मैं कैसे मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। पहचान लिख देना। पहचान लिख देना। भारत माता की भारत माता की जय। बहुत सुंदर। क्योंकि अपने मुल्क से उन्हीं लोगों को प्यार करना आ सकता है जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है। क्योंकि इज्जत अगर समाज में पानी है तो सबसे पहले खुद को इज्जत देनी पड़ेगी। श्री माता जी ने भी गीता का जो मूल संदेश है और जो गीता का सार है, क्रक्स है, वही बात जन जन तक पहुंचाई। और जो गीता में विदित है कि कुंडलिनी जागृति के बिना आप श्री कृष्ण से, अपने इष्ट से, जिनको भी हम मानते हैं, नहीं जुड़ सकते। कुंडलिनी जागरण एकमात्र माध्यम है परमात्मा की शक्ति से एकाकार होने का, जुड़ने का। अब वो कुंडलिनी हमारे शरीर में कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर किन शक्तियों का संचारण होता है, वो हम सहयोग के माध्यम से आपको बताने आए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी हो। अगर आप देखें, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं। ब्रह्मांड जो बना 5 तत्व और एक इंसान उसके अंदर है, तो 5 तत्वों में कहीं ना कहीं कोई शक्ति का संचार है। जो धरती माँ है, इसके अंदर हम बीज लगाते हैं और वो वृक्ष बना देती है, पौधा बना देती है। तो इसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है इस धरती में, तभी वो कार्य कर पा रही है। उसी प्रकार से आप वायु में देखेंगे, अगर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या जितने भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उस वायु में, तभी हम जी पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। उसके साथ आप देखेंगे और कोई भी तत्व की बात करें, पानी है, पानी में हाइड्रो है, उसके अंदर भी एनर्जी है। बहुत सारे लोग पानी पी के जीवित रहते हैं या पानी पी के उनको एनर्जी मिलती है। तो हम कभी अपने आप को नहीं समझना चाहते। अगर 5 तत्वों में कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, और इंसान भी उसी फॉर्मेट पे, उसी पैटर्न पे, उसी प्रक्रिया के तहत बनाया गया, तो हमारे अंदर क्या शक्ति है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी पावर हाउस है, कौन सा ऐसा शक्तियों का भंडार है, क्या ऐसी शक्ति है जिसके जागरण से हम समाधानी हो सकते हैं, हम पीसफुल हो सकते हैं, शांति को प्राप्त हो सकते हैं। कोई तो शक्ति होगी, क्योंकि भगवान का कार्य जो होता है वो बहुत थॉटफुल है, बहुत पर्पस के साथ है। हमारा कार्य हो सकता है कि क्षणभंगुर हो, थोड़े समय के लिए हो, एक काम करा, खुशी मिली, उसके बाद वो खत्म हो गया। मगर ईश्वर का जो कार्य है वो कार्य ऐसा होता है जिससे सारे मानव का कल्याण हो, सारी सृष्टि के अंदर प्रेम हो, सारी सृष्टि का कल्याण हो। तो मानव के अंदर क्या है, और श्री माता जी ने इसका नाम सहयोग इसलिए दिया। सह का मतलब होता है साथ, और जग में जन्मा। हमारे साथ पैदा हुआ ये योग है, हमारे साथ ही आया है। जब हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए तब हमारे साथ ये पैदा हुआ। और दूसरा सहज जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है ध्यान लगाने की, ध्यान में जाने की। और आप देखेंगे आज सारा चित्त का फैलाव, हमारे जितना भी चित्त है, हमारी अटेंशन है, वो चारों तरफ फैल गई है, बाहर की ओर है। मोबाइल भी उसका एक कारण हो रहा है, और भी टेक्नोलॉजी उसका कारण हो रही है। तो सारा चित्त बाहर की ओर है। अब वो समय है कि हम अपने अंदर चित्त लाएं, अपने अंदर की ओर भी ध्यान लाएं, अपने आप को भी थोड़ा सा निरीक्षण करें, उसका इंट्रोस्पेक्शन करें। और अपने अंदर जब चित्त आता है तब पता चलता है कि मेरे अंदर से ही समाधान। पढ़ने से जान सकते हैं, अगर पाने से अनुभव लेंगे, और अनुभव के बाद जब वो परिवर्तन हमारे अंदर से आएगा तब अंदर से लगता है कि हाँ, मेरे अंदर जो चेंज है, मेरे अंदर जो परिवर्तन है, वो मुझे परमात्मा की ओर लेके जा रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है। बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रवचन नहीं होंगे, भाषणबाजी नहीं होगी। जो अंदर की शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन है, जो वो संचार होता है हमारे शरीर में, तब आपके अंदर लगता है कि ईश्वर से आप जुड़ रहे हो, और धीरे धीरे इंच इंच आप ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के सानिध्य में जा रहे हो। तो इसको कबीरदास क्या कहते रहे, मतलब इतना खोल के बता दिया उन संतों ने, ऋषि मुनियों ने। उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं था।
जब उन्होंने देखा अवतरणों की बात भी हमने नहीं मानी, तब संतों ने अपना काम किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो जानना पड़ेगा ना, इसके बिना कैसे बताएं आपको। तो कबीरदास कहते उन्होंने बताया, शरीर को वो एक रंग महल मानते थे, तो कहते तेरे रंग महल में अजब शहर में, कि जो ये रंग महल है तेरे अंदर और एक अजब शहर बसा हुआ है अंदर, तो कहते हैं तेरे रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिर गुण सेज बिछाई। कि तेरे अंदर जो रंग महल है, एक अजब शहर है, उस पे जो निर्गुण राजा, जो दिखाई नहीं देता ईश्वर, हम सब उसको मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, निर्गुण राजा पे सिर गुण सेज बिछाई। साक्षात तेरे अंदर एक सेज, एक स्टेज, उसका प्लेटफॉर्म मैंने बना के दिया है। अपनी आत्मा से बात करते हुए वो हंसा भाई आत्मा को बोलते थे। तो ये जो चीज़ है, ये सभी ग्रंथों में, धर्मों में इसको बताया, समझाने की कोशिश की, मगर अब समय आ गया है इसको जागृत किया जाए, इसको पहचाना जाए। हमारे अंदर की खुद की शक्ति है, बाहर की कहीं कुछ नहीं है, और हम किस तरह से शांति को, सुख को, आनंद को प्राप्त हो। क्योंकि आज संतों के पास आप देखें कुछ नहीं था तब भी मौज में थे, आज सब कुछ होने के बाद भी परेशान है। कुछ तो कारण है, कारण वही है हमारा चित्त बाहर की ओर है, फैलाव बहुत बाहर की ओर आ चुका है, अंदर से बहुत डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अंदर की शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर को भज रहे हैं, जप रहे हैं, मगर ईश्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। तो ईश्वर से जुड़ना कैसे संभव है, और बहुत आसान है। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास स्वामी जी, तो उन्होंने पूछा अपने गुरु से कि महाराज ये जागृति कितनी देर में संभव है। तो उन्होंने कहा तत्क्षण हो सकती है, लेने वाला और देने वाला अधिकारी होना चाहिए। वही कबीरदास कहते हैं, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। तो मैं 1 मिनट में मिल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर जानने की इच्छा हो और फिर उसको समझने की और पाने की इच्छा हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इच्छा लेके बैठें, जितने भी हैं, 5 हैं, 10 हैं, ईश्वर आप सबको अपना प्रेम देने के लिए, अपनी शक्तियों का जागरण देने के लिए ललायित है, और उसका एक ही कार्य है कि बच्चा अपनी शक्तियों से जुड़ जाए। तो आप देखेंगे कि ईश्वर ने क्यों बना दिया हमें, क्या वो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला इतना बेवकूफ़ था कि हम इन्हीं चक्रों में उलझे रह जाएंगे। हमने बहुत सालों से, हजारों साल से पुकार की थी कि हम आपको पाना चाहते हैं, हम आपके सानिध्य का, आपको पाकर के जो आनंद है वो क्या हो सकता है वो लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे अंदर वो शक्तियाँ डाल के भेजी कि आप मुझे पाकर के, इस मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुझे पाके, मुझे पूरी तरह से आप आनंद में एंजॉय लेकर के आप पहचान सकते हो कि ईश्वर क्या होता है। तो आए थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जागृति बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो दिखा देते हैं, मैं आगे आऊँ ताकि आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको 2 छोटे छोटे वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें एक गुरु वशिष्ठ कैसे श्री रामचंद्र और उनके भाइयों को, चारों भाइयों को कैसे ये ज्ञान समझाते हैं, बताते हैं। क्योंकि एक गुरु का दायित्व ये बनता है, गुरु वो कहते हैं जो परमात्मा से जोड़ दे, गुरु वही जो साहिब से जोड़े, गुरु वही जो ईश्वर की शक्तियों से और आपकी शक्तियों का एकाकार करा दे, मिलन करा दे। तो कैसे 2 नाड़ियों पे, जो हमारे शरीर की बाएं हिस्से की नाड़ी है, इस पे भूतकाल है, और जो दाएं हिस्से की है भविष्यकाल है। और ज़्यादातर इंसान, हम सभी लोग भूतकाल या भविष्यकाल में रहते हुए तनाव में रहते हैं। जो समय चला गया उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, या जो समय अभी आया नहीं उसकी प्लानिंग करते रहते हैं, उसके बारे में चिंता में रहते हैं कि ये आने वाले समय में क्या होगा। तो ये दोनों नाड़ियाँ तनाव देती हैं हमें, दोनों नाड़ियों पे हमें स्ट्रेस जनरेट होता है, तनाव पैदा होता है। वर्तमान की जो नाड़ी है, जो उत्थान की नाड़ी है, विष्णु जी की नाड़ी है, ये हमें उत्थान देती है, परमात्मा से कनेक्ट करा सकती है, यही नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। कबीरदास इसको बोलते थे, उन्होंने सबसे पहले जो एक भजन लिखा कि गुरु सरीखा देवे मेरे मन भावे, गुरु काटे ब्रह्म के जाल जीव सुख पाए। फिर कहते हैं ईड़ा पिंगला सुखमना नाड़ी को ध्यावे, तो अर्ध उर्दरा, तो वो जो भाषा थी उनकी, वो बुनकर थे, उनकी सिदुकड़ी भाषा माता जी ने बताई वो यूज़ करते थे। तो उन्होंने भी यही बात कही कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से आप इनको अगर आप मैनेज करना जान जाएं, इनको संभालना जान जाएं, तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से संतुलित रख सकते हैं और ईश्वर के साथ कनेक्टेड रख सकते हैं। तो 3 महान नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर और 7 चक्र ऊर्जा के केंद्र। पहला जो मूलाधार चक्र, श्री गणेश का निवास स्थान, यहाँ पर पवित्रता और अबोधिता उस चक्र के गुण हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र,
ब्रह्मदेव सरस्वती का निवास स्थान हमारे शरीर में। ज्ञान सृजनात्मकता इस चक्र के गुण हैं। उसके बाद नाभि चक्र, विष्णु जी और लक्ष्मी जी इस चक्र पे बैठते हैं। यहाँ संतोष और समाधान इस चक्र के गुण हैं। उसके बाद अनहद चक्र, यहाँ पर माँ दुर्गा हमारे शरीर में है, हमारे सेंटर हार्ट में, मध्य में, छाती के बिल्कुल मध्य में। यहाँ हमें वो सुरक्षा की भावना देती हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देती हैं माँ दुर्गा हमारे अंदर। हमारे दिल में हमारी आत्मा का निवास है। लेफ्ट हार्ट जो होता है हमारा, दिल जहाँ होता है, यहाँ शिव और पार्वती हमारी आत्मा में है। उसके बाद विशुद्धि चक्र गले में, यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण अपनी 16,000 शक्तियों के साथ हमारे गले में है। उसके बाद यहाँ पर साक्षी भाव, वाणी का माधुर्य, संबंधों में मिठास, हार्मनी जिसको बोलते हैं, कलेक्टिवनेस, क्योंकि श्री कृष्ण रास का मतलब होता है, रा का मतलब शक्ति, स मतलब सहित, शक्ति के सहित। तो वो कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं किया उन्होंने, शक्तियों के साथ किया। इसलिए कलेक्टिविटी जो संगठन शक्ति है वो श्री कृष्ण की देन है, श्री कृष्ण की वजह से ही है। तो वो हमारे गले में है। जो संबंधों में आज बहुत खटास है, आज एक घर में 4 लोग हैं तो चारों आपस में एक साथ पीसफुली नहीं रह पा रहे। वो श्री कृष्ण का जो गुण है हमारे अंदर कम हो रहा है। हम एक ही बेटा है वो भी नहीं साथ में रह पा रहा पेरेंट्स के, वो क्या कारण है? हमारे अंदर श्री कृष्ण के गुणों की कमी हो रही। उसके बाद आज्ञा चक्र, महाविष्णु का स्थान, क्षमा का चक्र, सबको क्षमा करना हमारे प्रवृत्ति में, हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में कैसे आए, ये वो चक्र है। उसके बाद सहस्त्रार, ये सदाशिव का स्थान है, जहाँ से ये शक्ति हमारे अंदर आई थी जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे। अब कहाँ है वो शक्ति, आप जानना जरूर चाहोगे। उसने 3 महान नाड़ियाँ बनाई। ईड़ा नाड़ी महाकाली और भैरवनाथ जी की शक्ति से चलती है। पिंगला नाड़ी माँ सरस्वती और हनुमान जी की शक्ति से चलती है। बीच की नाड़ी श्री गणेश और महालक्ष्मी जी की शक्ति से चलती है। और 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। अब वो शक्ति कहाँ है जिसने हमें अपनी माँ के गर्भ में बनाया? वो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे, हमारी मज्जा तंत्र, उसके अंदर सैक्रम बोन, ग्रीक वर्ड है सैक्रेड, एक आदरणीय अस्थि है। 3-3.5 कुंडल में ये शक्ति बैठती है, जिसे गीता में कुंडलनी कहा गया। 3.5 कॉइल में ये एक एनर्जी है जो हमारे शरीर की सारा संचालन, देखभाल करती है। हमें अभी क्या करेंगे हम लोग? हम इसी शक्ति को जागरण करने की, उसकी जागृति की प्रक्रिया करेंगे। इस शक्ति से प्रार्थना करेंगे, इस शक्ति का आह्वान करेंगे, इस शक्ति को रिक्वेस्ट करेंगे कि हे कुंडलनी माँ, क्योंकि ये शक्ति हमारी मदरली शक्ति है, मदरली पावर है, इसको हम प्रे करेंगे अभी। और इस शक्ति के जागरण से ये मध्य नाड़ी से उठेगी, विष्णु जी की नाड़ी से उठेगी, 7 चक्रों को एक माला में, एक सूत्र में पिरोएगी, और हमारे तालू से, जहाँ से ये अंदर गई थी, वहाँ से ये शक्ति बाहर आएगी और ईश्वर की शक्ति जो ब्रह्मांड में है, चारों तरफ है, उससे अपना यूनियन करेगी, एकाकार करेगी। अब होगा क्या? सबसे पहले आप शांति को प्राप्त होंगे, निर्विचारिता को प्राप्त होंगे, आप विचारों से परे जाएंगे, निर्विचार समाधि में को प्राप्त होंगे, पहली स्टेज कुंडलिनी जागृति की। दूसरा, आपके हाथों से और सिर से ठंडी ठंडी चेतन की लहरियाँ, जिसको स्पंद भी कहा गया, चैतन्य लहरियाँ भी कहा गया, सलीलम सलीलम भी कहा गया, वो आपको अनुभव होगी। हो सकता है शुरू में कुछ लोगों को गरम गरम अनुभव हो, वो हमारे अंदर की बॉडी की एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, सफाई की प्रक्रिया है। और उसके बाद ये शक्ति आपको ठंडक ही देती है, अंदर से स्वच्छ ही करती है। तो कबीरदास का एक भजन है, जो तू साचा बानिया साची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे तके कचरा दे बहा। तो अगर आप सच्चे बनिए और सच्ची दुकान लगानी है तो अंदर का कचरा बहाना पड़ेगा, बाहर से नहीं सिर्फ कुछ हो सकता। तो ये संत इस तरह से समझा गए, बता गए, बार बार कह गए, बार बार उसी बात को एम्फेसिस कर गए कि अंदर आओ, अंदर के बिना बात नहीं बनेगी। जितना भी कर लें बाहर से, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अंदर आए। अभी मेडिकल साइंस में एक डॉक्टर को मैं दिखाने गया, एमडी डॉक्टर, तो मेडिकल साइंस में लिखा, उनके 300 रुपये की ओपीडी पे लिखा है पर्चे पे, मेडिकल साइंस आपको किसी भी बात की गारंटी नहीं करता है, और इंटीग्रेटेड नॉलेज भी नहीं है मेडिकल साइंस के बाद। अब कान का डॉक्टर अलग है, आँख का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है। ईश्वर का साइंस इंटीग्रेटेड है, ईश्वर का साइंस बहुत फुल प्रूफ है। Just keep both the hands towards me. Now please lift your hand towards me and put your right hand on top of your head. Left hand मेरे ओर करें और राइट हैंड को तालू के ऊपर, जो एक
स्निग्ध सी हड्डी होती है बचपन में, उसके ऊपर पकड़े और अपने हाथ को घुमाए, ऊपर नीचे दोनों तरफ घुमाए और देखे कि उसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है क्या। इसी को स्पंद कहा गया। देखिए, अगर कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गरम हवा आ रही है। अब अपना राइट हैंड मेरे तरफ। मैं इसलिए अंग्रेजी में कह राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषाओं में हर जगह अलग अलग तरीके से कहा जाता है। आशीर्वाद है आपको मैं हृदय से कहती हूँ, अनंत आशीर्वाद है। सारी दिल्ली पार हो गई, अब और क्या चाहिए। अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। May God bless you all. You all got realization, the whole of Delhi. Can you imagine? यहाँ भी देखिए, अभी जो हमारे अंकुर जी ने आपको बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन वो अर्जुन को भी दिया गया था। भगवान कृष्ण जब उनकी आंखें खोली कि ये इन आंखों से मुझे नहीं देख पा रहा, जो उनको दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद वो इस काबिल हुआ कि परमात्मा को देख सके। आइए आज का एक शुरुआत करते हैं। आज भी आपको यही रियलाइजेशन मिला है जिससे कि आप परम की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जी का आज का मेन पर्व है। एक छोटी सी उनके नाम की धुन लगाएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो सके तो पीछे पीछे आप भी गाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो बात कही है ना कि सामूहिकता, कि जब सब मिलके उसको याद करते हैं तो जरूर आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद गाइए हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब से राधा शाम के, जब से राधा शाम के नैन हुए हैं चार, जब से राधा शाम के नैन हुए हैं चार, शाम बने हैं राधिका
और राधा बन गई श्याम। नील गगन से भी परे, नील गगन से भी परे मेरे कान्हा जी का गाँव। दर्शन जन की कामना, पत रखियो हे घनश्याम। नील गगन से भी परे मोरे सैया जी का गाँव। कान्हा जी क्योंकि उन्हीं को ही कहा गया है, साजन भी वही है, मित्र भी वही है, सखा भी वही है। नील गगन से भी परे मेरे कान्हा जी का गाँव। दर्शन जन की कामना, पत रखियो घनश्याम। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हरि बोल, सभी गाएं प्लीज। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। एक और छोटी सी चीज आपसे शेयर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी से बड़ा गायक कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका वास इसीलिए यहाँ गले में है। देखिए जो ENT डिपार्टमेंट हमारा है, यहाँ भगवान राधा कृष्ण जी का वास है। और जिन पे उनकी कृपा होती है, उनकी वाणी में मिठास आ जाती है, नहीं तो बंदा चीखता चिल्लाते रह जाता है। उनका काम ये वाणी में मिठास देना, मधुर बोलना, मीठा बोलना और विटनेस स्टेज देना कि तुम एक साक्षी भाव में देखो कि दुनिया में क्या ड्रामा चल रहा है, और कुछ नहीं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगा मैं क्या हूँ। कई कंट्री में घूमे हैं और परमात्मा का प्रचार किया है। ये जो कुंडल शक्ति माता जी नदी है, इसका प्रचार करते हैं। हमारी जो डॉक्टरी है वो म्यूजिक में है। हर आदमी अलग अलग चीज़ का डॉक्टर है ना। हमारी डॉक्टरी म्यूजिक में है।
आपको थोड़ा सा नमूना भी दिखाता हूँ। जो सर्ग में पढ़ना होता है, आकार गाने होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। आप डॉक्टर भी बन जाओगे, लेकिन ये डॉक्टरी बड़ी मुश्किल है। निदा 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 मधे मधे निदा निगा रे सा रे गा म बदा निदा दा म बदा धा नि सा पा गा नि दा नि निदा 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 बदा म बदा निदा 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 बदा म बदा ब म गा म म म म म प रे सा गा बदा गा रे रे बदा म रे निदा निदा म रे नि रे म नि दा 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 गा म रे नि रे नि म बदा रे गा म प नि सा रे गा म प ज सा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक छोटा सा भजन आपको सुना रहे हैं। जागो कुंडली मां, करो सब पे कृपा। जागो कुंडली मां, करो सब पे कृपा। सहस्त्रा में आके, सहस्त्रा में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडली मां, करो सब पे कृपा। जागो कुंडली मां, करो सब पे कृपा। ला 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 ला। मूलाधार में तुम बैठे हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठे हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडली मां, जागो कुंडली मां। करो सब पे कृपा। जागो कुंडली मां, करो सब पे कृपा। समा जाओ माम जाओ में अभी
सभी चक्र तुम निरंजित करो, समा जाओ मम ध्वजा में अभी। सभी चक्र तुम निरंजित करो, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडली माँ, जागो कुंडली माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडली माँ। करो सब पे कृपा। ला 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 ला। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडली माँ, जागो कुंडली माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडली